आज हम लोग बायो पढ़ेंगे। इसके पहले वाली क्लास में आपको क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताया गया था। आज हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ाई करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, यूकैरियोटिक कोशिका इसके पहले आपको बताई गई थी, वेल डेवलप्ड सेल्स, सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में बहुत सूक्ष्म, गोल और शाखावत रचनाएं पाई जाती हैं, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। जितनी भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं कैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में बहुत सूक्ष्म, गोल, शाखावत रचनाएं पाई जाती हैं, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने किया। किसने किया था? कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी परत की बनी होती है। देखिए दो लेयर है, एक बाहर की लेयर है, एक अंदर की लेयर है। दो परत की बनी होती है और दोनों बाहरी लेयर और अंदर वाली लेयर के जो बीच का जो कक्ष होता है उसे बाह्य कक्ष कहते हैं। ये आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं बाह्य कक्ष। जो बाहरी लेयर होती है वो स्मूथ होती है, चिकनी होती है, देखिए, और जो अंदर की लेयर होती है वो उंगली के समान अंदर मुड़ी होती है। ये ऐसे स्ट्रक्चर बनाती है। ये जो उंगली के समान अंदर मुड़ी होती है इसे क्रिस्टी कहते हैं। ये क्रिस्टी, मैंने देखिए यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर यहाँ पे काट बना दिया है, ये इसे क्रिस्टी कहते हैं। इस क्रिस्टी में देखिए ये छोटे छोटे कुछ कण दिखाई पड़ रहे हैं, ये जिसे ऑक्सीसोम कहते हैं। ये यहाँ पे देख लीजिए, तो इसे ऑक्सीसोम या F1 पार्टिकल कहते हैं इसे। तो अब आप हेडिंग डालेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया हेडिंग डाल के उसमें नोट करेंगे। लिखिए, हम बोल रहे हैं सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अनेक सूक्ष्म, गोलाकार, शाखावत रचनाएं पाई जाती हैं, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। फिर से रिवीजन कर लीजिए। सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं की कोशिका द्रव्य में अनेक सूक्ष्म, गोलाकार, शाखावत रचनाएं पाई जाती हैं, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। उस लाइन को छोड़ नीचे से लिखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने, कोलिकर 1880 ईस्वी में किया था। कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने 1880 ईस्वी में किया था। लेकिन एक साइंटिस्ट थे अल्टमान, उसके बाद लिखे अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने इसका वर्णन किया, माइटोकॉन्ड्रिया का वर्णन किया और बायोप्लास्ट नाम दिया। क्या दिया? बायोप्लास्ट। अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया का वर्णन किया, लेकिन इसका नाम क्या दिया? बायोप्लास्ट। उसके बाद देखिए, बाद में सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने 1897 ईस्वी में माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। तीन नाम आगे इसमें कोलिकर
ने खोजा, अल्टमान ने इसका वर्णन किया, लेकिन इसका नाम दिया बायोब्लास्ट। बाद में सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया। ठीक, अब माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना हेडिंग डाल करके ये फिगर बना लेंगे। फिगर बनाने के बाद उसमें नोट कीजिए प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है। इन दोनों दीवारों के बीच एक स्थान होता है जिसे बाह्य कक्ष कहते हैं, बाहरी दीवार समतल होती है। ये देखिए, बाहरी जो दीवार है समतल होती है, बाहरी दीवार समतल होती है, लेकिन भीतरी दीवार माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी गुहा में उंगली के समान उभार के रूप में निकली होती है, जिसे क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी पर अनेक छोटे छोटे घुंडी के समान, ये देखिए क्रिस्टी है, क्रिस्टी पर अनेक छोटे छोटे घुंडी के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे ऑक्सीसोम या F1 पार्टिकल कहते हैं। इन्हीं ऑक्सीसोम या F1 पार्टिकल में एटीपी के निर्माण के लिए एंजाइम होते हैं। ये जो ऑक्सीसोम हैं, इसी में एटीपी के निर्माण के लिए एंजाइम होते हैं। एटीपी का पूरा नाम है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हुआ। माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर बनाइए, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में नोट कीजिए। इसके बाद जो नहीं समझ में आएगा फिर हमको आप कमेंट कीजिएगा, फिर आपको बताएंगे। ओके।